ओके स्टूडेंट, टुडे आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एन इक्वेशन in the form of ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable. Here x is a variable and a, b are real constant. An equation in the form of ax plus b is equal to 0 is called linear equation in one variable. Here x is a variable and a, b are real constant. It means इसका मतलब ये कि स्टूडेंट जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax plus bx is equal to 0 वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों इसको हम कहते हैं? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहां पर एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल ले लें। इसको सॉल्व करना के लिए 7x plus 9 is equal to 13। एग्जाम्पल, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल में है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? 7x इज इक्वल टू 13, 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। तो 9 यहाँ पर प्लस का है, इधर हो जाएगा -9। दैट विल बी इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 इज 4 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। This is the solution of this linear equation. X is equal to 4 upon 7. इस तरह से हम linear equation को सॉल्व करते हैं। linear equation को सॉल्व कर इसी को हम दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और 7x plus 9 is equal to 13। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रखें जिसमें ओके इस मेथड को यहां अप्लाई नहीं करते। अब जितने भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास आएंगे हम इनको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज हम आप करना सीख चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। किस तरह से हम जब किसी भी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं, इक्वल की दूसरी साइड लेकर के जाते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या होता है। इसका हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इक्वल की दूसरी साइड में जाता है तो वो अगर वो नंबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो उधर जाकर के वो माइनस का हो जाता है, और माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर में तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाता है राइट हैंड साइड में, और किसी नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड में होता है तो राइट हैंड साइड में जाकर के वो मल्टीप्लाई में हो जाता है।
तो ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम पीछे जो भी हम अपनी पीछे की क्लासेस में बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के या ट्रांसपोज करते हैं तो किसी नंबर का बिहेवियर क्या होता है, इनको अप्लाई करते हुए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक अब हम इसको आगे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 2.1 और इससे सीखते हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, जो कि मैंने एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दी है, ax प्लस b इक्वल टू 0, जहां पर x हमारा वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, एंड a b हमारे कांस्टेंट है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। आपका क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड आल्सो चेक द सॉल्यूशन। ओके, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व each of the following linear equation and also check the solution, and also check the सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देख रहे हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, बाकी हमारे पास कांस्टेंट है। पावर चूंकि x की 1 है इसलिए हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे इसको। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अल्फाबेट ये हम कहेंगे वेरिएबल जो पार्ट है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो कांस्टेंट पार्ट है मींस नंबर्स हैं उनको हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे x इज इक्वल टू 7। अब ये 3 को हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं, क्योंकि नंबर एक साइड ले जाकर भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्लस 3 है यहाँ पर, ये इस साइड में जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट इज 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ चेक दिस इक्वेशन, चेक करना है हमको x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 में x की वैल्यू 4 है या नहीं है। तो हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में। तो x की जगह पे हमने 4 रखा, प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये हमारा बन गया। यहाँ 4 रखा, ये 3 रखा, ये 7 रखा है। इस तरह से हमको क्या मिला, 4 3 क्या होता है, 7 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये LHS RHS बराबर हमारे आता है, इक्वल आते हैं, इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन ठीक है और हमारा ये चेक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं चेक या वेरीफाइड। हमने इसको चेक कर लिया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 अगर इसमें करते हैं तो क्वेश्चन 2 है x माइनस 7 इज इक्वल टू 6, x माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सॉल्यूशन। इसको हमें सॉल्व करना है। फिर वही काम करेंगे हम कि अल्फाबेट पार्ट या वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट पार्ट मींस नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर है, इसको हमें -7 को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। इसको ले जाना है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6 -7 जब इस साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, +7। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 7 दैट इज 13।
It means x is equal to 13 is the solution of question number 2. Okay, now we will check it whether it is right or wrong. For checking, check x minus 7 is equal to 6. इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 13. जैसे ही हम x इज इक्वल टू 13 x की जगह पे 13 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आएगा. 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स 13 में 7 जाएगा, माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 6 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स चेक और वेरीफाइड. हमने इसको चेक कर लिया, हमारा ये ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज 15 इज इक्वल टू x माइनस 7. थर्ड क्वेश्चन हमारा है 15 इज इक्वल टू x माइनस 7. x माइनस 7 इसको पहले सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, इसके बाद इसको चेक करना है. तो सॉल्यूशन हमने जैसे पहले बताया था कि एक साइड हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नंबर्स रखते हैं जो कि कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरी साइड में हम वेरिएबल्स रखते हैं और उसके बाद हम x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे 15 है, ये x है और माइनस 7 है. तो माइनस 7 को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमारा काम बन जाएगा. तो x की हमारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इट मीन्स 15 प्लस 7 इज इक्वल टू x. माइनस 7 इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा. इट मीन्स x is equal to 15 plus 7 that will be equal to 22 is equal to x या x is equal to 22. It means x is equal to 22 is the solution of this equation. Now check this solution whether x is equal to 22 is true for this equation or not. चेक करने के लिए हमें इस इक्वेशन को लिखना होगा 15 इज इक्वल टू x माइनस 7. पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. पुट x इज इक्वल टू 22. दैट विल बी इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 22 माइनस 7. 15 इज इक्वल टू 15. LHS इज इक्वल टू RHS. It means our solution is checked. Next question, we will take question number 4. Question 4 is y minus 1 is equal to minus 3. Y minus 1 is equal to minus 3. That is our question. Solution. इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे हम कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड के रखेंगे और राइट हैंड साइड रखेंगे हम कांस्टेंट को, मींस नंबर्स को. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1. माइनस 1 इस साइड में हमारे राइट हैंड साइड में आएगा तो वो प्लस 1 का हो जाएगा. इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. y इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ चेक दिस इक्वेशन वेदर y is equal to minus 2 is true for this equation or not. Check. Write this equation. Y minus 1 is equal to minus 3. Put y is equal to minus 2 in this equation and find y minus 2 minus 1 that will be equal to minus 3. Minus 1 minus 2 will be equal to minus 3 is equal to minus 3. LHS is equal to RHS. In this way we can check this equation. Okay. अगला क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6. 5 आप अपना सेल्फ करेंगे क्योंकि ये
पिछले जो अभी क्वेश्चन हमने कर लिए उन्हीं के जैसा है। क्वेश्चन 6 हमारा कुछ डिफरेंट आ रहा है, इसको हम करते हैं 4x इक्वल टू -12। क्वेश्चन नंबर 6, 4x इज इक्वल टू -12 सॉल्यूशन। वही तरीका हम अपनाएंगे सॉल्व करने के लिए। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे। हम जानते हैं कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है और दूसरी साइड जाता है तो वो दूसरी साइड जाकर के डिवाइड हो जाता है। 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब x इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो इधर जाकर के 12 के साथ ये डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स 4 को हम 12 से काट सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इट मीन्स x इज इक्वल टू -3/1 और अपॉन 1 को हम नहीं लिखते हैं, x की वैल्यू 3। It means x is equal to -3 is the solution of this equation. Now we will check this solution. हम write down this equation. 4x is equal to -12. Put x is equal to -3 in this equation and get what will be the result. This will be this. 4 3 is 12 minus 12, 4 3 या 12, एक माइनस और एक प्लस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का सिंबल आता है, जिससे हमें -12 मिलेगा। दैट विल बी इक्वल टू -12। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस चेक्ड। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is x upon 3 is equal to 3. x upon 3 is equal to 3 solution। इसको भी चेक सॉल्यूशन करने के लिए हम वही काम करना है, नंबर्स को एक साइड लेना है और वेरिएबल्स को एक साइड लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 1 लगा सकते हैं इसके नीचे और हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1 into x, 3 into 3 9। x is equal to 9 is the solution of this equation. Now check this equation. X upon 3 is equal to 3. Put x is equal to 9 for 9 upon 3 is equal to 3. 3 3 is 9. 3 is equal to 3. LHS is equal to RHS. Checked. In this way we can check all questions that we have solved. Now we will take question number 8. Question number 8. What is question number 8? Question number 8 is 3y upon 7 is equal to 2. 3y upon 7 is equal to 2. This is our question. We have to find solution for this question. Now clearly we can see here there is two numbers written in the form of numerator and denominator. We can convert it also in numerator and denominator and cross multiply these numbers. 3y into 1, 3y is equal to 7 into the 14, 7 into 2, 3y into 1, 3y is equal to 14, that y is equal to 14 upon 3. Y is equal to 14 upon 3 is the solution of this equation. Now check this equation for the value of y is equal to 14 upon 3. Write down equation 3y upon 7 is equal to 2 and put the value of y in this equation. Put y is equal to 14 upon 3. Okay, 3 bracket 14 upon 3 bracket close upon
7 is equal to 2. This will be our equation. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. It means 14 upon 7 is equal to 2. 7 2 is 14. 2 is equal to 2. LHS is equal to RHS and hence checked. Now we will take question number 15. Question number 15. And rest of your homework you will try and find the solution. Question number 15 is 4m upon 5 minus 1 is equal to 7. Solution. To find the solution for this equation, we will first separate all numbers one side and variables one side. Here 4m upon 5 will be equal to 7 and minus 1 will be transposed to right hand side. This will be here plus 1 and the equation will be 4m upon 5 is equal to 8. After that we will cross multiply. 4m is equal to 5 8 40 and m is equal to 40 upon ये m यहाँ 4 जो है m के साथ में मल्टीप्लाई में है. जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा. 4 1 जा 4 4 10 जा 40. In this way we can calculate m is equal to 10. m is equal to 10 is the solution of this equation. Check this m is equal to 10 for this equation. Write this equation 4m upon 5 minus 1 is equal to 7 and put the value of m is equal to 10 in this equation. This equation will be 4 bracket 10 upon 5 minus 1 is equal to 7. It means 4 10 ja 40 upon 5 minus 1 is equal to 7. 5 1 ja 5, 5 8 ja 40. This means 8 minus 1 is equal to 7. It means 7 is equal to 7. It means LHS is equal to RHS and hence it is checked. Okay. Complete this exercise and do rest of the question yourself. Start and ask if you find difficulty in any question